अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो बाहर के लोग भी यहां आकर काम कर सकते हैं। आतंकवादियों के बाप का कश्मीर नहीं है ये। अगर आतंकवादियों को लगता है कि ये उनके बाप का कश्मीर है तो ये उनके बाप का कश्मीर नहीं है। आप देखिए, टारगेट किलिंग्स का मामला जो सामने आ रहा है, इन जिहादी जिलालती आतंकवादियों ने अब टारगेट किलिंग्स जो है कश्मीर के अंदर करनी शुरू कर दी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे वो मक्खन लाल बिंद्रू जी हों, चाहे दीपक चंद मेहरा जी हों, चाहे वीरेंद्र पासवान जी हों, चाहे सुपिंदर कौर जी हों, चाहे वो मोहम्मद शफी जी हों, या फिर वो अरविंद कुमार हों, या सबीर अहमद जी। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। जब जब कश्मीर से दुखद समाचार आता है, सच में दिल काफ़ी ज़्यादा जो है दर्द में हो जाता है उस समय, क्योंकि कश्मीर के अंदर चल रही हैं टारगेट किलिंग्स। टारगेट किलिंग्स कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा चल रही हैं। ये टारगेट किलिंग्स जो कश्मीर में चल रही हैं, इसमें टारगेट किया जा रहा है नॉन लोकल्स को, हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को, एक टैक्सी यूनियन के प्रधान जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनको, इसके अलावा एक सिख महिला प्रिंसिपल, इनको पिछले कुछ दिनों में जो टारगेट किलिंग कश्मीर में हुई हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन्होंने अपनी गोली का निशाना बनाया, इन आतंकियों ने, मक्खन लाल बिंद्रू जी को। उसके बाद इन्होंने निशाना बनाया वहां पर एक गोलगप्पे की रेडी लगाए हुए वीरेंद्र पासवान जी को, और उसके बाद निशाना बनाया इन्होंने सूमो एसोसिएशन के प्रधान मोहम्मद शफी जी को। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद एक ही दिन में इन्होंने वहाँ पर टारगेट किलिंग की स्कूल में जाके सभी टीचरों को लाइन में लगवाया और उसमें कहा कि हिंदू टीचर साइड पे आ जाएं, कश्मीरी पंडित साइड पे आ जाएं और सिख जो हैं वहाँ पर वो साइड पे आ जाएं। उसी बीच में एक सिख महिला प्रिंसिपल सुपिंदर कौर जी को इन्होंने निशाना बनाया और उसके साथ साथ एक हिंदू माइग्रेंट दीपक चंद मेहरा जी को इन्होंने निशाना बनाया। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाती है। आज इन्होंने एक बार फिर से 2 टारगेट किलिंग्स की हैं इन आतंकवादियों ने, इन जिहादियों ने। ये जो 2 टारगेट किलिंग्स इन्होंने की हैं, इसके अंदर दोनों नॉन लोकल्स जो कश्मीर के अंदर रोजी रोटी कमा रहे थे, एक उनमें से ही बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार, ये गोलगप्पे बेच रहे थे वहाँ पर। उसके थोड़ी ही देर के बाद शबीर अहमद, ये लकड़ी का काम करते थे, एक लेबर का काम, कारपेंटर का काम, और ये सहारनपुर यूपी के रहने वाले थे। आप देखिए, टारगेट किलिंग्स का मामला जो सामने आ रहा है, इन जिहादी जिलालती आतंकवादियों ने अब टारगेट किलिंग्स जो है कश्मीर के अंदर करनी शुरू कर दी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 11 से ज़्यादा आतंकियों को पिछले कुछ दिनों में जो है मौत के घाट उतारा है, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग्स कश्मीर में की जा रही हैं, इसके अंदर मैं ये बता दूं, मक्खन लाल बिंद्रू जी काफ़ी देर से यहाँ पर जो है काम कर रहे थे और 1990 में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, ये वहीं पर रुके। इसके अलावा सुपिंदर कौर जी, जो एक सिख महिला प्रिंसिपल थी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, वो एक ऑर्फन मुस्लिम बच्ची को वहाँ पर पढ़ा रही थी, उसका सारा का सारा खर्चा उठा रही थी, अपने घर में रख के उसे पूरी तरह से पालने का काम कर रही थी। लेकिन इन जिहादी मानसिकता के आतंकियों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने वहाँ पर इन लोगों को जो है टारगेट किलिंग्स करके उनको मौत के घाट उतारा।
मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे वो मक्खनलाल बिंद्रू जी हों, चाहे दीपक चंद मेहरा जी हों, चाहे बीरेंद्र पासवान जी हों, चाहे सुपिंदर कौर जी हों, चाहे वो मोहम्मद शफ़ी जी हों, या फिर वो अरविंद कुमार हों या सबीर अहमद जी। मैंने पहले भी वीडियोस में यही बात कही, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो बाहर के लोग भी यहाँ आकर काम कर सकते हैं। आतंकवादियों के बाप का कश्मीर नहीं है ये। अगर आतंकवादियों को लगता है कि ये उनके बाप का कश्मीर है तो ये उनके बाप का कश्मीर नहीं है। धन्यवाद। राम राम।